हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल एसएससी सफलता पर। तो दोस्तों हम आज आपको बताने वाले हैं क्या, तो एसएससी एमटीएस का सिलेबस। तो एसएससी एमटीएस का सिलेबस दोस्तों, किसी भी चीज़ का तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जानना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन हम जिस लेवल का तैयारी कर रहे हैं उस लेवल का जानकारी अगर हमारे पास मूल रूप से हो तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो दोस्तों हम आज इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस रीजनिंग का सिलेबस क्या है जो हमें 2022 में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों 2022 का सिलेबस अभी रिलीज नहीं हुआ है, डिटेल आया नहीं है, लेकिन दोस्तों सिलेबस चेंज नहीं होता है, भले ही 2% 4% कम हो या बेसी हो, मतलब रिलेटेड उसी से होता है। हमें पूरा वही सिलेबस पढ़ना है जो कि हमें पूछा जाता है। तो दोस्तों हम ये सोच रहे हैं कि मतलब आप सिलेबस अगर आप तैयारी करना आपसे शुरू कर दिए हैं तो इस सिलेबस से ही तैयारी करें ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, आप उसी चीज़ को तैयारी करें। तो दोस्तों हम यही बताना आपको चाह रहे हैं। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि एसएससी एमटीएस में हमें क्या क्या पूछा जाता है, और यह भी हम बताएंगे आपको कि जो एसएससी एमटीएस कौन सा बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम आज आपको डिटेल बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये कोई फेक वीडियो नहीं, ये कोई डुप्लीकेट नहीं, ये हमारा रियलिटी वीडियो है और जिससे खुद हम तैयारी करते हैं। क्योंकि जो हमारे पास है ना बहुत सारे वैसे जो मतलब एग्ज़ाम जो प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी एमटीएस का और एसएससी का, वो उनका अनुभव जो हमारे साथ शेयर किए हैं उससे जो हमने बनाया है ये सिलेबस, वो आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा और शायद हमारे लिए भी हेल्पफुल हो रहा है, और ख़ासकर हम इससे तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपको भी बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो हमारा सबसे पहले तो हमें पढ़ना क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले ही लिख चुका है क्या, तो एसएससी एमटीएस सिलेबस 2021। तो यहाँ पर लिखा है एसएससी एमटीएस सिलेबस 2021, तो उसको आप ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एसएससी एमटीएस सिलेबस 2021, तो इसको आप डिटेल से ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं और इसी को कहते हैं क्या हम, तो रीजनिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में होगा कि रीजनिंग का सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानते हैं ये हल्का होता है, हमें भी मालूम है हल्का होता है और हम भी किसी से सीखे हैं कि हल्का होता है, लेकिन दोस्त पढ़ने पर हल्का होता है, नहीं पढ़ने पर किसी चीज़ हल्का नहीं होता है। तो दोस्तों ये जानना आपको ज़रूरी है, तो पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ेगा, तो पढ़िए। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर लिखा गया है क्या, तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर एक तरफ लिखा हुआ है सिलेबस और एक तरफ लिखा हुआ हमारा क्या, तो मार्क्स। तो हम सिलेबस और मार्क्स दोनों देखेंगे तो आपको ज़्यादा ढंग से समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है सिलेबस में, तो यहाँ पर देखिए चलते हैं सिलेबस पे। तो पहले नंबर पर क्या पूछा जाता है, तो पहले नंबर पर हमारा पूछा जाता है क्या, तो क्लासिफिकेशन। यहाँ पर देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमें बहुत ही डिटेल से पढ़ना है दोस्तों। क्लासिफिकेशन अगर आप पढ़ लेते हैं सही ढंग से तो हमें कितना नंबर का आता है, तो 2 नंबर का हमें आता है। ये 2 नंबर का हमें कन्फर्म मिलता है दोस्तों, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। अब चलते हैं दूसरा नंबर पर है एनोलॉगी। एनोलॉगी बहुत ही हमारे रूप से वीवीआई है, ठीक है दोस्तों। तो वीवीआई है, ये कितना नंबर का पूछता है, 3 से 4 नंबर का। तो दोस्तों इसको भी आप सही ढंग से पढ़ेंगे। अब चलते क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। ये तो नाम सुनते ही आपको पता लग गया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग आखिर होता क्या है। कोडिंग डिकोडिंग में जो लेटर का जो रूप होता है, असली रूप, वो कोडिंग डिकोडिंग में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इससे भी हमारा 3 नंबर का पूछा था, ये हमारे लिए बहुत ही वीवीआई है, तो इसको आप सही ढंग से पढ़ेंगे। अब चलते हैं आगे, देखिए क्या है, तो रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स। तो रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे 1 नंबर का हमें पूछता ही है हमेशा। हर पेपर में आप देखिए उलट के, हर प्रीवियस ईयर पेपर को आप देखिए 1 नंबर का पूछता ही है। अब चलते हैं आगे क्या है, तो डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से हमारा पूछता है 2 नंबर का, तो ये भी आप सही ढंग से पढ़ेंगे। अब है क्या,
प्रॉब्लम सॉल्विंग से 1 नंबर हमारा कंफर्म आता है। और आगे फिर चलते हैं क्या, तो पेपर फोल्डिंग, जो पेपर को बनाना, पेपर को कटिंग करना, ये हमारा पेपर फोल्डिंग, और ये हमें अच्छी ढंग से पढ़ना है, क्योंकि हमें कितना नंबर का पूछता है दोस्तों, तो ये हमें पूछता है 2 नंबर का पूछता है। तो अब चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे क्या है, तो एम्बेडेड फिगर, क्या है, एम्बेडेड फिगर से हमें कितना, तो 1 नंबर का पूछता है। अब चलते हैं आगे, तो सीरीज, ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सीरीज से क्वेश्चन किसी से आए या ना आए, सीरीज से क्वेश्चन दम आना ही आना, यानी 2 नंबर का कंफर्म ये हमें पूछता है। तो सीरीज भी आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं क्या, तो मिरर इमेज और वाटर इमेज, 2 चीज़ होता है इसमें। यहाँ पर वाटर इमेज यहाँ पर छूट गया, वाटर इमेज आप ध्यान दे देंगे। वाटर इमेज यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं हम वाटर इमेज। ये हमें मतलब कि पूछता है कितना नंबर, 2 नंबर का। चाहे इमेज पूछ दे वाटर इमेज या तो पूछ दे मिरर इमेज, तो दोनों में से कोई एक पूछता है। तो दोस्तों ये दोनों ध्यान देंगे आप। आगे क्या है, तो वेन डायग्राम भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वेन डायग्राम पढ़ेंगे, इसमें भी पूछता है हमें 2 नंबर का। अब आगे चलते हैं क्या, ब्लड रिलेशन, ये तो आपको भी पता होगा ब्लड रिलेशन क्या होता है। तो संबंधित हमसे पूछा जाता है प्रश्न, तो ब्लड रिलेशन से हमें 1 नंबर का पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं क्या, तो मिसिंग नंबर तो आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम तो कहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 ही नंबर का पूछता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन है, मिस किसी भी मतलब ईयर में इसको मिस नहीं किया जाता है। कोई ऐसा चैप्टर है, 2-4 चैप्टर है जो मिस कर दिया जाता है, लेकिन ये जो है वो मिस नहीं किया जाता है। तो ये भी हमें बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं क्या, तो 14 में देखिए यहाँ पर क्या है, पजल। तो पजल बहुत ही महत्वपूर्ण, पजल से कितना नंबर, तो हमें 2 नंबर पूछा जाता है। अब चलते हैं हम आगे, यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया हुआ है, तो डायरेक्शन या कैलेंडर, या तो हमें फिर पूछा जाता है क्या, तो क्लॉक, यानी हमें ये 3 चीज़ से पूछा जाता है, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन। इस तीनों में से मतलब किसी से पूछे, एक से ज़रूर पूछता है, मतलब क्वेश्चन 1 से ज़रूर आता है इसमें। और ये किसना का पूछता है, 1 पूछे या तो 2 पूछे, ये दोनों में से हमें पूछता है। अब चलते हैं आगे क्या है, तो नॉन वर्बल। तो यहाँ पर देखिए नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल से हमें तो एक अलग चैप्टर इसमें पढ़ा होता है, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। इसमें कहा दिया है कि नॉन वर्बल से हमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हमें पढ़ना होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स तो हमें कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ना है, मैट्रिक्स को डिटेल से पढ़ा जाता है मैट्रिक्स को, लेकिन यहाँ पर भी मैट्रिक्स पढ़ा जाता है, तो इसको पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें डिटेल से पढ़ना है। और नॉन वर्बल से हमें 2 नंबर का पूछता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया क्या हमें, तो मैस्कुलिनियस से हमें कितना पूछता है, तो 2 से 3 नंबर का। दोस्तों इसमें बहुत सारा सिलेबस है, अब रीजनिंग को अगर पलट के देखेंगे तो बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन जो हमें MTS में जो पूछा जाता है, वो MTS में हमें बस इतना ही चैप्टर से पूछा जाता है। तो कितना हो गया हमारा, क्लासिफिकेशन हो गया, एनोलॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गया, और हमारा डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया। और हमें पूछा जाता है क्या, तो यहाँ पर सीरीज से पूछा जाता है, मिरर इमेज से पूछा जाता है, और हमें ब्लड रिलेशन से पूछा जाता है, मिसिंग नंबर से पूछा जाता है, पजल से पूछा जाता है, कैलेंडर, डायरेक्शन, और हमारा पूछा जाता है क्या, क्लॉक से, फिर नॉन वर्बल, और एक हो गया मैस्कुलिनियस। तो ये जो चैप्टर है हर बार माने हर ईयर रिपीट किया जाता है। तो दोस्तों कोई सिलेबस अलग नहीं होता है। क्या 2022 का सिलेबस निकलेगा तो उसमें क्या चेंज कर देगा, कभी नहीं चेंज नहीं। SSC का जो सिलेबस है, सिलेबस वही रहेगा। तो दोस्तों आप घबराइए नहीं, बस सिलेबस के अनुसार पढ़िए। अगर सिलेबस के अनुसार सही ढंग से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर देंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको कमेंट आता है कि ये सब क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ये भी कमेंट आ सकता है कहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कमेंट आता है कि यह सब क्वेश्चन किस बुक से ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस बुक का वीडियो भी हम आपको बना के देंगे। तो कमेंट कीजिए दोस्त, कमेंट कीजिएगा, तभी हमें पता लगेगा कि हमारे साथ कितने और भाई लोग हैं जो जुड़ रहे हैं और हमारे साथ इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों घबराइए नहीं,
वीडियो देखिए तो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम भी आपके साथ तैयारी करेंगे। और जो भी अगर आपको लगता है कि इससे और सिलेबस है तो दोस्तों, ये मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ कि इससे ऑब्जर्व करके मैं दे रहा हूँ, बस किसी चीज़ से अनुभव का मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। तो दोस्त, अगर और सिलेबस अगर इसमें जुड़ता है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देंगे कि और किस चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि हमें भी हेल्प हो। हम आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप हमें तो हेल्प कर सकते हैं दोस्त। तो दोस्तों, अगर वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शुरू से लास्ट तक अगर देखे होंगे आप, तो अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक तो कर दीजिए दोस्त, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले सिलेबस के साथ मिलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाय।